जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी, राधे जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस भक्ति साधना प्रवचन श्रृंखला में आप सभी भाविक भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक वर्तमान विषय पर। ये जो कोरोना वायरस का परिस्थिति है, तो इस वर्तमान कोरोना वायरस की परिस्थिति से हम लोग क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, हम लोग क्या सीख ले सकते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस वर्तमान स्थिति में विशेष रूप से भक्तों की दृष्टि से देखा जाए तो सभी घरों में बैठकर कथा कीर्तन को सुन रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, कथाओं का आनंद ले रहे हैं घर में बैठकर। तो देखा जाए वैसे तो ये श्रील प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है हम पर, या ये भी कहा जा सकता है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की विशेष कृपा है हम पर, हम सभी पर, चाहे कोई भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो। क्योंकि पूर्व के काल में हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति को कथा सुननी है भगवान की तो उसे वन में जाना पड़ता था, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना पड़ता था, वहां जाकर उन्हें कथा सुननी पड़ती थी, वहां कथा का आयोजन होता था। जैसे समय बीतता गया, इन पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से, वन से, ऋषि मुनि के आश्रम से ये जो कथाएं हैं, ये जन साधारण लोगों में जहाँ मंदिर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ मंदिर तक ये कथाएं पहुंची। और विशेष रूप से ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये कोरोना की कृपा से, ये कोरोना की करुणा से अब ये कथाएं घर बैठे हर एक को सुनने के लिए मिल रही है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई सारे भक्त अलग अलग अपने माध्यमों से, यूट्यूब से, फेसबुक लाइव से, या इस प्रकार से अलग अलग ऑनलाइन पद्धति से भगवान की कथाओं को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्तों को, जनसाधारण लोगों को भक्तों का संग देने की कोशिश कर रहे हैं। वातावरण, इसके जरिए वातावरण में जो नकारात्मकता फैली है
उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कथा कीर्तन को सुनने से व्यक्ति में एक सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए प्राय हम लोग देखते हैं कि तुलसी रामायण में वर्णन मिलता है कि जब कथा सुननी थी शिवजी को और माता सती को, तो वे भी गौतम मुनि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। तो ये आचार्यों की कृपा है कि आज हम घर बैठे इसको सुन रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो सभी लोग घर में बैठे हैं, मानो लो जबरदस्ती सभी को अपने अपने घरों में कैद करके रख दिया है। वैसे दिखने के लिए ये स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। सभी लोग लाचार हैं, इसके सिवा और दूसरा कोई चारा भी नहीं है। सभी लोग लाचार हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद बैठे हैं। दूसरा कोई इलाज इसके ऊपर तो अभी तक तो है ही नहीं। तो यह जो स्थिति है, इस पर प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि हमें जो अब ये बुरा सौदा मिला है, इस बुरे सौदे से हमें अच्छा सौदा या अच्छी चीज़ें निकालनी चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमको बुरे सौदे से अच्छी चीज़ें निकालनी चाहिए, अच्छा सौदा लेना चाहिए उसके लिए। तो इस प्रकार से यह जो बुरा समय है, इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हमको सीखने के लिए मिलती है। हम इस समय से कई सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं और उसी का आज हम प्रयास करेंगे। देखिए, इतना सारा प्रगति हो चुका है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मेडिसिन की दृष्टि से, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी आज की स्थिति हम ऐसे देखते हैं कि मानो लगभग सभी ने इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन फिर भी हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारी सरकारों को, उन संस्थाओं को जो इस महामारी से बचाने के लिए, जनसाधारण को बचाने के लिए प्रयत्नरत है, प्रयासरत है। उन सभी को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इससे हमको क्या संकेत मिल रहा है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम लोग ये सीखते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी जीवन शैली जो है उसे बदलने की आवश्यकता है। देखिए, हमारी जीवन शैली कैसी है, आज तक कैसी हमारी जीवन शैली थी। प्रायः सभी लोग इसी मनोवृत्ति में जी रहे हैं कि हमारी जो इच्छा होगी वो हम लोग करेंगे, हमको जैसे जीना है वैसे हम जिएंगे, हमको जैसे रहना है वैसे हम रहेंगे। किसी चीज़ के, किसी प्रकार के, किसी नियम की हमको आवश्यकता नहीं है, नियमों की हमको आवश्यकता नहीं है। जो इच्छा आएगी वो हम खाएंगे। पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं, उधर तो लोग बहुत कुछ खाते हैं। कोई, हमने सुना, कॉकरोच भी खाते हैं, चींटियाँ भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, आजकल तो चमगादड़ भी खाते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी खाएंगे और इसका परिणाम हमको मिलेगा नहीं। जहाँ जहाँ पर भी प्रकृति के नियमों को तोड़ा जाएगा, वहाँ पर उत्पात होगा, वहाँ पर परिणाम दिखेगा, प्रतिकूल प्रभाव मिलेगा। तो ये पहली शिक्षा हमको इस परिस्थिति से मिल रही है, जो हमको गंभीरता से स्वीकार करनी चाहिए, समझनी चाहिए। और जिस दिन से हम अपने जीवन शैली को बदलेंगे, उसी दिन से, उसी समय से ये जो प्रकृति का आजकल का जो प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, वो जीवन पर का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो हटना या नष्ट होना आरंभ हो जाएगा। तो ये पहली महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। अब देखिए, आजकल ये जो परिस्थिति है, बड़ी भयावह परिस्थिति है। कौन किसको कब ये महामारी जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि इस परिस्थिति से हमको डरना चाहिए, इस परिस्थिति से हमको निराश होना चाहिए या इस परिस्थिति से हमको अपने आप को बंद करके, लॉक करके रहना चाहिए कि नहीं बाबा, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, बल्कि हमको बड़े ही धैर्य के साथ, सकारात्मक विचार करते हुए, सकारात्मक दृष्टि से हमको इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सरकार ने, जब हम ये कह रहे हैं तो कई स्थानों पर अभी अनलॉक हो चुका है, लेकिन हमारे पुणे में पिछले 4-5 दिनों से पुनः स्ट्रिक्टली ये लागू हो चुका है, लॉकडाउन पुनः। और क्योंकि अब ये
जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, लोग कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये बाहरी परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं शरीर के स्तर पर, लेकिन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है वो हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। तब हमारी जीवन शैली अच्छे से बदलेगी। देखिए, जो लोग ये सोचते थे कि आजकल की परिस्थिति में हम लोग ये देख रहे हैं, जो लोग ये सोचते थे कि भाई ये भगवान की सेवा भगवान की भक्ति या भगवान को शरण जाना, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो उन लोगों का काम है जो लोग बड़े ही त्रस्त हैं, जो लोग बड़े ही दुखी हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का ये काम है। हमारे पास तो सब कुछ है, हमको ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वर्तमान परिस्थिति ने बता दिया है कि भगवान और भगवान की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, सभी के लिए आवश्यकता है भगवान की भक्ति की। ये परिस्थिति ने फिर से मान लो अधोरेखित कर दिया है कि आवश्यकता है। इसलिए हम देख रहे हैं ना, लोग आजकल, जो लोग भगवान को, चर्च को, मंदिर को मानते नहीं थे, मस्जिद को मानते नहीं थे, वो लोग अभी रास्ते पर घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गॉड, हे भगवान, अब आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्थिति है ये हमको सिखा रही है कि आवश्यकता है भगवान की हमारे जीवन में, भगवान की भक्ति की हमारे जीवन में। और जैसे ही हम भगवान और भगवान की भक्ति को स्वीकारने की मनस्थिति में आते हैं तो हमारा पहला कदम पड़ जाता है अपनी जीवन शैली को बदलने की ओर। अपने आप ऐसी ही जीवन शैली नहीं बदल सकती है। इसके लिए हमें अध्यात्म का, धर्म का, हमारे धर्म शास्त्रों का आधार लेना ही पड़ेगा। ये जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम कथा को नहीं आ सकते। कई बार हरे कृष्णा वाले जो भक्त हैं वो फोन करते हैं, अरे प्रभु जी आज प्रोग्राम है, सत्संग है, फेस्टिवल है, आ जाइए। लोग, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, मरने के लिए समय नहीं है हमारे पास। अभी देखिए, भगवान ने समय ही समय दे दिया है सभी को। तो अब इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस समय को हमें गीता पठन में लगाना चाहिए, भागवत पठन में लगाना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। इसमें हमको लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इसीलिए तो ये समय दिया है। अब कोई नहीं कह सकता कि हमको समय नहीं है, या अंतिम दिनों में भी ये शिकायत नहीं कर सकता कि भगवान आपने मुझे इतनी जिम्मेदारियां दी थी, जिम्मेदारी पूरी करते करते मुझे कभी समय ही नहीं मिला आपका भजन करने का। सभी को भगवान उसके जीवन में एक ना एक ऐसा मौका देते हैं कि जिस मौके को लेकर वो भगवान की ओर मुड़ सकता है। ये हमारे हाथ में है, उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो ये जो जीवन शैली को बदलने की बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आवश्यकता है। ये पहली सीख हम लोग हमें इस परिस्थिति से मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर जीवन शैली कैसी हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बड़े ही सुंदरता से समझाते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, दान देते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। इसका मतलब सीधे शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा हर कार्य करते हो तो उसमें मुझे जोड़ दो। यानी हमारे जीवन के केंद्र में भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। ये भगवान ने दिखा दिया, तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, दान देते हो, मुझे अर्पित करो। अब इसका कोई ये मतलब ना लेके हम शराब पीते तो भगवान को शराब भी दे दे क्या? नहीं, ये एक अलग विषय है। क्यों ऐसे है कि भगवान को ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उस पर हम पुनः फिर कभी चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान को इस प्रकार का जो भोजन है वो अर्पित नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें भगवान को जोड़ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स जस्ट टू ऐड श्री कृष्ण इन योर लाइफ, दैट्स ऑल।
आपको और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एडिशन करना है। और क्या एडिशन है? भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को, भगवान श्री हरि को अपने जीवन में जोड़ दो, उनको स्थान दो, बस इतना करो। बाकी की जो अनावश्यक चीजें जो आपने पाल रखी है वो फिर अपने आप निकल जाएगी, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम पहले ही डर जाते हैं, अरे मैं तो ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, छूटेगा कैसा, जाएगा कैसा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, छोटा एक उदाहरण होता है अपने घर में, हमेशा होता है, माताएं होती है, छोटा बच्चा होता है, कभी कभी अगर चाकू लेता है वो हाथ में, तो बच्चों के हाथ में जब कोई चीज पड़ जाती है तो वो जल्दी देते नहीं है, कितना भी प्रयास करो वो हाथ इधर उधर घुमाते हैं, फिर हाथ लग जाएगा। तो बुद्धिमान माता क्या करती है, अरे इसने चाकू लिया, अब लेने को जाऊंगी तो ये देगा नहीं, किसी को लगने का डर है उसको, तो क्या करती है, अरे देखो 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 बेटा, ये लड्डू कितना बढ़िया है, लड्डू कितना बढ़िया है। तो उस लड्डू को देखकर वो बच्चा क्या करता है, अपने आप ही लड्डू को लेने के लिए वो हाथ का चाकू छोड़ देता है, लड्डू ले लेता है। यानी वर्तमान स्थिति में हम जो अनावश्यक चीजों को समझ बैठे कि ये आनंद देने वाली चीज है, लेकिन वास्तविक आनंद और सुख तो भगवान के पास है। जब हम उनके भक्ति को, उनकी सेवा को, उनके नाम को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही उसको पकड़ लेते हैं, ये अनावश्यक चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप निकल जाती हैं। इसके लिए अलग से प्रयास बहुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये अपने जीवन के केंद्र में भगवान को रखना, ये जीवन शैली बदलने का एक महत्वपूर्ण तरीका या रास्ता है। अगर देखिए अब ये इतनी परिस्थिति है, इन परिस्थिति से जो संकेत हमको मिल रहे हैं, इस संकेत को यदि हम समय रहते अब नहीं समझेंगे तो हो सकता है यहाँ से इससे भी भयानक आगे परिस्थिति आ सकती है। अब आप कहोगे भाई ये तो आप डरा रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कोरोना पर वैक्सीन आ जाएगा, सारा फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन आप देखिए ना, थोड़ा हिस्ट्री में पीछे मुड़कर देखिए, इससे पहले इबोला था, उसके पहले और स्वाइन फ्लू था, उसके पहले और कुछ था, उसके पहले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चल रहा है। इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं तो बार बार हमको सतर्क किया जा रहा है कि आपको जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। और समय रहते अगर इन संकेतों को हम नहीं समझेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं, तब हमको कहना पड़ेगा कि अरे गलती हो गई। प्राय कई बार जीवन में ये शब्द उच्चारण में करना पड़ता है हमको, लेकिन जब हम ये शब्द को उच्चारण करते हैं कि अरे गलती हो गई, तब तक तो हमारे हाथ से बहुत सी चीजें निकल चुकी होती है, तब कहकर कोई फायदा नहीं, अब पछताए होत क्या। तो समय रहते ही परिस्थिति से सीख लेना, ये बुद्धिमानी का लक्षण है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, लेकिन उसको ना पैसा बनाने का बहुत भयानक पागलपन सवार था। दिन रात कठोर मेहनत करता था, और जिसके कारण उसको अपने घर वालों से बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सभी लोग इससे दूर चले गए, बात ही नहीं, संबंध ही नहीं, दोस्त रिश्तेदार आदि ये सब दूर चले गए। अब जीवन का अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, अकेला है, आसपास कोई नहीं है, पैसे के सिवाय दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। तब कहने लगा कि अरे गलती हो गई, देखो मुझे कमाने चाहिए थे इंसान, लेकिन मैंने कमाया धन, और अब मेरे साथ कोई भी नहीं, गलती हो गई। तो ऐसा कहकर अब इस समय कहकर क्या फायदा है। तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो, इसलिए समय रहते ही हमें इस परिस्थिति से इस चीज को समझना चाहिए कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता है। अब जीवन शैली में बदलाव करना, भक्ति स्वीकार करना, इसका मतलब ये कतई नहीं कि सब कुछ छोड़ देना। देखिए हम जो भक्त है, एक भक्त है, उनके जीवन में हम सारी वो चीजें करते हैं, जो निषिद्ध चीजें हैं उनकी तरफ हम लोग मुड़ते नहीं है, लेकिन सारी अन्य चीजें भक्तिमय जीवन में हम करते हैं। देखिए एक अच्छे से अच्छा धनवान व्यक्ति, बिजनेसमैन, वो जितना नहीं घूमता उतना हमारा एक सर्वसाधारण भक्त घूम लेता है। एक सर्वसाधारण भक्त आर्थिक दृष्टि से कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो साल में 15 दिन तो ब्रजमंडल परिक्रमा कहिए या गौरमंडल परिक्रमा कहिए या तीर्थ यात्रा में चला जाता है, कम से कम 15 दिन तो जाता ही है। लेकिन इन बड़े बड़े लोगों को ये सारी चीजें संभव नहीं होती। वो घूमते कितना घूमते हैं भक्त लोग, तो बहुत घूमते हैं। प्रसाद खाने की बात, एक अच्छा धनवान व्यक्ति जितना नहीं खा पाता है, उतने 56 प्रकार के भोग भक्त लोग घर में बनाकर भगवान को अर्पण करके अपने प्लेट में लेकर ग्रहण करते हैं। देखिए वो सारी चीजें हम लोग करते हैं।
इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो रास्ता है भगवान की ओर आने का, भगवान की शरणागति का, भगवान की भक्ति का, ये बड़ा ही सुगम और सरल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसलिए इस चीज को समझाने के लिए कि हमें अपने जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है और अपने जीवन के केंद्र में कृष्ण को रखने की आवश्यकता है, इसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करी है भगवान ने, ये कोरोना वायरस की। ये वैसे देखा जाए तो कोरोना करुणा लीला है, नॉट कोरोना, करुणा लीला है भगवान की, कि इसके माध्यम से भगवान, कभी कभी बच्चे सुनते नहीं है तो माता पिता को थोड़ा थप्पड़ लगाना पड़ता है, डांट लेना पड़ता है, थोड़ा उसको तकलीफ देना पड़ती है, तब जाके बच्चे सही रास्ते पर आते हैं। तो ऐसा कभी कभी भगवान को भी करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लोग सुनते नहीं है। देखिए भागवत में हम गोवर्धन लीला पढ़ते हैं, गोवर्धन लीला सुनते हैं, कितनी बड़ी है गोवर्धन लीला। और उस गोवर्धन लीला के दौरान सभी वृंदावन वासियों को, गोपों को, गोपियों को, गोप बालकों को, बछड़ों को बहुत तकलीफ हुई। और ये इतनी बड़ी विशाल लीला एक व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए भगवान ने रची थी, और वो थे इंद्र। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये भगवान की एक प्रकार से करुणा लीला है। वो समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर समय रहते हम इन संकेतों को नहीं समझेंगे तो आगे